हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय तनुजा मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर थ्योरी सेशन यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं और जीआईसीएलटी और बिहार पेपर की होम साइंस से, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम 1 नवंबर से थ्योरी सेशन लाने वाले हैं और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम ये पेपर हल कर रहे हैं, 2021 होम साइंस का पेपर है। एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 56 तक क्वेश्चनों का डिस्कशन इससे अगले सेशन में कर चुके हैं। इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 57 से डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 57 कह रहा है, दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता है। दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता है। तो ए कह रहा है लाइसिन, बी कह रहा है मिथियोनिन, सी कह रहा है ल्यूसीन, डी कह रहा है आइसोल्यूसिन। तो हमारा आंसर जाएगा मिथियोनिन। मिथियोनिन दालों में अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता, इसीलिए दाल जो है हमारी अपूर्ण प्रोटीन की स्रोत है। ये पूर्ण प्रोटीन की स्रोत नहीं है, इसीलिए हम अनाजों में जो है मिथियोनिन पाया जाता है, इसीलिए हम दाल चावल साथ में खाते हैं, जिससे हमें पूर्ण प्रोटीन प्राप्त हो सके। और लाइसिन जो है दालों में पाया जाता है पर अनाजों में नहीं पाया जाता, इसीलिए हम दोनों का एक साथ सेवन करते हैं, जिससे हमें पूर्ण प्रोटीन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 कह रहा है, लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो ए कह रहा है 96.9, बी कह रहा है 43.9, सॉरी 43.7, सी कह रहा है 99.27 और डी कह रहा है 45% तो हमारा आंसर जाएगा सी। 99.27% जो है पानी होता है लार में, उसके बावजूद भी हमारी जो है लार इतनी ऑयली होती है। फोटो जिससे हमारा खाना डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से ही चालू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 कह रहा है, रेडियो दूरदर्शन द्वारा संपर्क कहलाता है। रेडियो और दूरदर्शन द्वारा कौन सा संपर्क कहलाता है। तो ए कह रहा है व्यक्तिगत, हम उसे संपर्क कहेंगे। व्यक्तिगत संपर्क तो हम उसे कहते हैं जिसे हम व्यक्तिगत रूप से, जैसे पर्सनल रूप से मिलते हैं, जिसे कहते हैं, जैसे किसी खेत पे, किसी के घर पे, है ना, ऑफिस में, ये सब पर्सनल कम्युनिकेशन है। और बी कह रहा है सामूहिक संपर्क कहेंगे और सी कह रहा है जनसंपर्क कहेंगे और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा, हम इसे जनसंपर्क कहेंगे। और सामूहिक संपर्क जैसे कि कुछ समूह, जैसे छोटा सा समूह होता है 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, बस इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा तो हमारा जनसंपर्क में आ जाएगा। और जनसंपर्क बाजा, रेडियो और दूरदर्शन जो है हमें भारत से मतलब अपने देश से छोड़कर विश्व तक सभी लगभग देशों में हम इसके द्वारा संचार कर सकते हैं। तो इसे हम जनसंपर्क में रखते हैं या संचार में रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 60 कह रहा है, सामान्य व्यक्ति में जठर रस की स्रावित होने वाली मात्रा है। तो जो एक तो स्वस्थ व्यक्ति है और सामान्य व्यक्ति है, तो उसमें प्रतिदिन जठर कितना स्रावित होता है। तो ए कह रहा है 1500 से 2500 ml प्रति डेज। बी कह रहा है 1000 से 1500 ml प्रति डेज। सी कह रहा है 500 से 1000 ml प्रति डेज,
और डी कह रहा है 2500 से 3000 ml प्रति डेज। तो हमारा आंसर जाएगा ये 1500 से 2500 ml प्रति डे जो है जठर रस स्रावित होता है। जठर रस कहाँ से निकलता है? अमाशय से निकलता है। जठर और कहाँ से निकलता है? जठर ग्रंथियों से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। इसे रक्त का क्या कहते हैं? मतलब फेफड़े जो है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं, है ना, और इसे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं। तो इसे हम और किस नाम से जानते हैं या इसे और हम क्या कहेंगे? तो एक है प्रशासन, बी है ऑक्सीजनीकरण, सी कह रहा है कार्बनीकरण और डी कह रहा है निःश्वसन। निःश्वसन और प्रश्वसन जो है एक ही होता है। निःश्वसन माने निकासना और प्रश्वसन माने भी निकासना होता है। और कार्बनी मतलब कार्बन का मिक्स हो जाना और ऑक्सीकरण हम इसे कहते हैं जो रक्त में है ऑक्सीजन का मिल जाना ही ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 कह रहा है विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता ... ऊतक के मध्य आती है। तो विकास के सिद्धांतों के अनुरूप मस्तिष्क की परिपक्वता जो है उपयुक्त मध्य के मतलब क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि विकास जो है मस्तिष्क का विकास किस एज तक या आयु तक हो जाता है? तो ए कह रहा है 6 से 8 वर्ष तक की, बी कह रहा है 2 से 4 वर्ष तक की, सी कह रहा है 10 से 12 वर्ष तक की, डी कह रहा है 14 से 16 वर्ष तक की। तो हमारा आंसर जाएगा ये 6 से 8 वर्ष तक की जो है बच्चे का लगभग 90% विकास हो जाता है मस्तिष्क का। इसीलिए देखा है कि जो दूध के दांत हैं, क्षीर के दांत जिन्हें हम कहते हैं, वो 8 वर्ष तक पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं और स्थायी दांत उगाते हैं 8 वर्ष तक बच्चे में। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 कह रहा फेफड़ों की जीवन आयु धारिता में अनुपूरक आयु कितनी होती है? तो फेफड़ों की जीवन धारिता मतलब फेफड़े में लगभग कितनी आयु भरी जा सकती है? तो ए कह रहा है 300 से 400 घन सेमी, बी कह रहा है 1600 घन सेमी, सी कह रहा है 600 घन सेमी और डी कह रहा है 900 घन सेमी। तो हमारा आंसर जाएगा बी 1600 घन सेमी। हमारे फेफड़ों में जो वायु धारिता है उसको मतलब 1600 घन सेमी जो है फेफड़े हमारे वायु को धारण कर सकते, वायु को भर सकते हैं, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार स्टेट बिहार टियर 4 की जो बच्चे थ्योरी सेशन फ्री में पढ़ना चाहते हैं, निःशुल्क सेवा, वो हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।